तुम हे परमात्मा, आप सभी दिशाओं में हो। सूर्य चंद्र आपके आंखें हैं, ये जो नदियां हैं वो आपके शरीर की नाड़ियां हैं। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन आया है द्वितीय स्कंद में, परमात्मा का विराट स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप, नाम अनेक है। पूज्य स्वामी जी महाराज, अन्ना महाराज कहते हैं, सर्वरूपे जगदम्ब जगदम्ब, सर्वरूपे जगदम्ब जगदम्ब, सर्वरूपे जगदम्ब जगदम्ब, सर्वरूपे जगदम्ब जगदम्ब, राधा कृष्ण हरे गोविंद, राधा कृष्ण हरे गोविंद, राधा कृष्ण हरे गोविंद, राधा कृष्ण हरे गोविंद, सर्वरूपे जगदम्ब जगदम्ब, सर्वरूपे जगदम्ब जगदम्ब, सर्वरूपे जगदम्ब जगदम्ब, जगदम्ब जगदम्ब, गोपाल कृष्ण की जय। हर रूप में परमात्मा है। दुष्टों को भी परमात्मा, मेरे राधा रानी को तो इतना प्रिय है कन्हैया, क्या कहूँ। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। लाली कहती है, मैं लाला को देखने गई, लेकिन मैं स्वयं लाल बनकर हो गई। शाम शाम राधा रटत, राधा शाम भई, और सखियन से पूछने लगी कि अरे राधा कहाँ गई। राधा एक बार ढूंढती हुई, मेरा श्याम किधर है, मेरा श्याम किधर है, खोज रही है इधर उधर गलियों में। शाम 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 कहते कहते उसका स्वयं का शरीर श्याम रूप बन गया। और जब वो श्याम बन गई तो सखियों से पूछने लगी, अरे राधा किधर गई। अरे तू ही राधा है, तू ही श्याम बन गई और तू ही पूछने लगी। ये भक्ति की विशेषता है। सर्वरूपे जगदम्ब, हर रूप में उस परमात्मा की झांकी है। चाहे आप गणेश जी कहिए, शिव जी कहिए, सब परमात्मा वंदनीय है, श्रेष्ठ है। केवल साधकों के लिए जो उचित है। अब चाय के बहुत प्रकार होते हैं ना, रेड लेबल कोई पीता है, कोई नेस्कॉफी पीता है, कोई ग्रीन टी पीता है, अलग अलग नाम है। वैसे किसी को गणेश जी महाराज पसंद आते हैं, किसी को कृष्ण भगवान पसंद आते हैं, किसी को दुर्गा माता पसंद आती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, ये दो जो देवता है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं कलयुग में। एक तो विनायक महाराज, गणेश महाराज, और एक दुर्गा माता जल्दी प्रसन्न होती है। कलौ चंडी विनायकौ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे गणेश जी महाराज, उस राम जी के पास मुझे लेकर चलो ना। वो प्रार्थना करते हैं गणेश जी को, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगदम्ब।
पति जगवंदन गाइए गणपति जगदम्बा गाइए गणपति जगदम्बा हरि बोल। गाइए जय हो। थोड़ा सा तालियों का आवाज बढ़ाइए। पति जगदम्बा गाइए गणपति जगदम्बा मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, हे रघुनंदन जानकी जीवन, दे दर्शन मोहे प्यारा है, गाइए गणपति जगदम्बा गाइए गणपति जगदम्बा गाइए गणपति जगदम्बा पति जगवंदन, पति जगवंदन। तुलसीदास जी महाराज भी मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, हे रघुनंदन जानकी जीवन, दे दर्शन मोहे प्यारा है, गाइए गणपति जगवंदन। किसी भी कार्य से पूर्व श्री गणेश जी की वंदना प्रार्थना बहुत ही मांगलिक है। गणेश जी महाराज के पाशांकुशधारी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, उनका तेज कैसा है? सूर्य करोड़ों सूर्यों के समान उनका तेज है। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उनका जो वाहन है वो क्या है? मूषक। अब देखिए इतने बड़े महान हमारे गणराज जी महाराज, और वाहन इतना छोटा क्यों? इसलिए वाहन पर नहीं जाना चाहिए। हम इंसान की परीक्षा कहाँ से आता है, किस पर बैठकर आता है, ये सोचते हैं। लेकिन जब हमारे गणेश जी महाराज गजासुर नाम का एक असुर था, उसका उद्धार और युद्ध करते हुए गणेश जी महाराज दोनों का युद्ध शुरू हुआ। गजासुर जब पकड़ा गया, उसको मालूम हो गया कि अब मेरी कुछ खैर नहीं, गणेश जी महाराज मुझको मृत्युदंड देंगे। इसलिए वो उनके हाथों से छूट गया और भागते भागते उसने मूषक का रूप धारण कर लिया। गोपाल मूषक का रूप धारण कर लिया, लेकिन गजानन जी महाराज ने उसको पकड़ ही लिया। बोले तो ऐसा नहीं मानेगा। बोले महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया। बोले नहीं, अब हमारी सेवा करनी पड़ेगी। बोले क्या? इतना मैं बड़ा भारी हूँ, मेरा शरीर मैं तुम पर रखूंगा, मेरा तुम वाहन बन जाओ, सदैव मेरे वाहन बन जाओ। मूषकराज ने स्वीकार किया, गजासुर ने स्वीकार किया और मूषक रूप धारण करते हुए वो गणेश जी महाराज का नित्य वाहन होते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मूषक महाराज बहुत चंचल होते हैं। मूषक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माउस। उसी माउस पर तो सब इंटरनेट चल रहा है। अभी माउस घुमाया
इधर उधर चालू ही रहता है। इसका अर्थ, ये प्रतीकार्थ है कि मूषक जो है वो स्वभावतः चंचल है, उद्योगी है, और जो पुरुष उद्योगी होता है उसका कार्य सफल होता है। गणेश जी महाराज की उस पर कृपा रहती है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे गणेश जी महाराज के हाथों में क्या है? मोदक है। मोदक प्रिय मृदु मंगलदाता। मोदक बहुत प्रिय है। मोदक का अर्थ क्या है? मोदक का अर्थ है आनंद। संस्कृत में मोद को आनंद बोलते हैं। जो आनंद स्वरूप है वो ग्रहण करना चाहते हैं मेरे परमात्मा। और हम सबको भी तो आनंद ही चाहिए। कोई किसी को दुख चाहिए नहीं। कुंती माता, हनुमान जी महाराज, सभी भक्त कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अरे दुख आला क्या रे देवा, अरे पांडुरंगा धाव। भक्त के 4 प्रकार है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो गया है, चलो परमात्मा को पुकारेंगे। कृष्णा धावरे संकट पड़ले भारी, हरि तू आमुचा कई वारी। आले विघ्न निवारी, कृष्णा धावरे लवकरी। हे परमात्मा प्रकट हो जाओ, तारी तारी। हमारी उत्तरा माता जब पेट में परीक्षित जी महाराज पल रहे थे, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पाही पाही महायोगिन। तुरंत शुरू हो गई स्तुति करते। ये जो भक्त है वो आर्त भक्त है, केवल दुख में सुमिरन करते हैं। बस अच्छा हो गया, बेटा हुआ, शादी हुई, गाड़ी मिल गई, सब कुछ आनंद से है तो ठीक है, कथा बाद में कर लेंगे। देखिए, लेकिन इस सब देखिए, परमात्मा के हाथों में रिमोट है हमारा सब। इसलिए कहा जाता है प्रति क्षण, एक क्षण भी हमारा वंचित ना रह जाए परमात्मा के भजन के बिना। मीरा जी कहती है तेरे बिना जी सकती हूँ भगवन, तेरे बिना जी सकती हूँ भगवन, पर तेरे नाम के बिना ना जी सकती हूँ। अगर तेरा नाम नहीं होगा तो मैं जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, तुम ना मिलो, तुम वैकुंठ में रहो, तुम सारे गोपियों के साथ रहो, तुम अपने पटरानियों के साथ रहो, लेकिन तेरा नाम तो मेरे हृदय में विराजमान है, उसी के कारण मैं जी सकती हूँ। ये नाम की बलवत्ता है। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से। हरि बोल। अरे परमात्मा का नाम लेकर ही हम तर गए हैं। वाल्मीकि जी महाराज को क्या था? वाल्मीकि अति दीन दुखीता, बुरे कर्म में सदा लीन था। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज की कितनी विशेषताएं। कर दी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। कर दी रामायण तैयार, लेकर नाम। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से, लेकर नाम तेरा। हे परमात्मा, तेरे नाम से हमारे जो पत्थर है उस पर राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। ये नाम का प्रभाव है।
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नामैव केवलम हरेर्नामैव केवलम। हरि नाम ही सब से सुलभ है। राम जी महाराज ने सोचा, अरे मेरे नाम से पत्थर तर रहे हैं, चलो एक पत्थर उठाया, जल के किनारे आ गए, इधर उधर देखा कोई है, कोई नहीं है, और पत्थर को फेंक दिया। पत्थर क्या हो गया? डूब गया। राम जी विस्मित हो गए, अरे मैं परमेश्वर, मेरे नाम से अगर पत्थर तरते हैं, लेकिन मैंने स्वयं अगर पत्थर फेंका है तो क्यों नहीं तरा? एक पत्थर फेंका डूब गया, दूसरा पत्थर फेंका डूब गया, और तीसरा हाथ में उठाने ही वाले थे, उतने में ही जय हनुमान जी आ गए। हनुमान जी महाराज पीछे से बोले, महाराज कोई सेवा, कोई आज्ञा? बोले नहीं। तुम कब आए? बोले जब आपका पहला पत्थर डूब गया उसी समय मैं यहीं पर था। बोले अच्छा। हमारे राम जी महाराज सकुचा गए, उनको लगा अरे अरे मेरा नाम कितना बड़ा है, मैं स्वयं कैसे हो गया? हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आप तो अंतर्ज्ञानी हो, परम पिता हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बोले आप जिस शिला पर, जिस पत्थर पर राम नाम लिख दिया, वो अगर पत्थर भी हो तो वो तैर जाएगा, लेकिन अगर सोने का भी पत्थर हो ना एखादा, लेकिन अगर आपके हाथों ने उसको छोड़ दिया, राम जी ने उसको छोड़ दिया, तो वो तर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आपसे उसका वियोग हो जाएगा। नाम की बड़ी महत्ता है।